निराशा में आशा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं परमेश्वर के सुंदर वचन। मैं लक्ष्मी निराशा में आशा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज का हमारा विषय है परमेश्वर का खत। माना कि आज के आधुनिक युग में हम सभी एक दूसरे के साथ इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। अगर उन दिनों की बात करें जब हम एक दूसरे को संदेश पहुंचाने के लिए खत लिखा करते थे या खत का प्रयोग करते थे, तो उस समय का अनुभव ही कुछ अलग है। क्या आपको कभी दूर देश में रहने वाले किसी खास व्यक्ति जिससे आप प्यार करते हैं उसका खत मिला है? जिसे हम दिलो जान से चाहते हैं, उसका प्यार भरा खत हमें जितनी खुशी देती है शायद ही कोई और बात दे। चिट्ठियों से हमारे अजीज हमारे दिल के करीब होते हैं, चाहे वो किसी दूर देश में क्यों ना हो, और उन चिट्ठियों को हम संभाल कर रखते हैं और बार बार पढ़ना पसंद करते हैं। उसी प्रकार यहोवा परमेश्वर ने भी एक तरह से हमारे लिए खत लिखा है, जिसे पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं। तो हमारे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है कि जिस परमेश्वर से हम सभी प्यार करते हैं उसका संदेश हमें मिला है। इसमें उसने बताया है कि वह कौन है, उसने क्या क्या किया है और आगे क्या करने जा रहा है, और इसके अलावा बहुत कुछ। यहोवा ने यह खत पवित्र शास्त्र बाइबल के माध्यम से अपना वचन हमें इसलिए दिया क्योंकि वह चाहता है कि हम उसके करीब आए, और इससे बड़ी बात कि यहोवा हम सबों से बहुत प्यार करता है। यहोवा का खत जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, जिस तरीका से लिखा गया है उसमें अद्भुत शांति को महसूस किया जा सकता है और उसमें अद्भुत एवं आश्चर्यजनक बुद्धि को देखी जा सकती है। यह हमारे लिए सचमुच बड़ी आशीष है कि यहोवा ने लिखित रूप से हमसे बातचीत की है। क्या आपको जरूरत के समय कोई ऐसी चिट्ठी मिली है जो ऐन वक्त पर आपको बहुत दिलासा दिया हो? ऐसे प्यारे खत को हम बहुत संभाल कर रखते हैं और इसे बार बार पढ़ते हैं। यहोवा ने हमें जो खत लिखा है वह ऐसा ही खत है। उसने अपने वचनों को लिख दिया है, इसलिए हम उन्हें बार बार पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 1:2 वचन इस प्रकार कहता है, परंतु वह परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जब कभी हमें जरूरत हो तब हम इस शास्त्र के द्वारा शांति पा सकते हैं। वही रोमियो 15:4 वचन इस प्रकार कहता है, जितनी बातें पहले लिखी गयी वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। हमारे परमेश्वर ने हम तक अपने बातों को पहुंचाने के लिए यह सबसे बेहतरीन तरीका चुना है। यहोवा ने यह खत अर्थात बाइबल को लिखने के लिए इंसानों का इस्तेमाल करके अपनी बुद्धि का परिचय और सबूत दिया है। लिखने के लिए इंसानों का इस्तेमाल करके यहोवा ने हमें वही दिया है जिसकी हमें जरूरत है, यानी एक ऐसा शास्त्र जिसे परमेश्वर की प्रेरणा से मगर इंसान की नजर से लिखा गया है। 2 तीमुथियुस 3:16 वचन इस प्रकार कहता भी है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता के लिए लाभदायक भी है। बाइबल को इंसानों ने लिखा है, इसलिए हम इसमें अपनापन महसूस करते हैं। इसमें एक अलग ही कशिश है और इसका संदेश हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके लिखने वाले हमारी ही तरह महसूस करते थे। इन्हें भी अपने जीवन काल में बहुत सी परीक्षाओं और संघर्षों का सामना करना पड़ा था। असिद्ध होने के कारण वे भी कुछ परिस्थितियों में स्वयं को टूटा हुआ महसूस करते थे। उदाहरण के लिए यदि राजा दाऊद को ही देखते हैं, जब राजा दाऊद गंभीर पाप किया तो उसने परमेश्वर से क्षमा मांगने के लिए एक भजन की रचना की, जिसमें राजा दाऊद ने परमेश्वर से माफी की भीख मांगते हुए अपने दिल का हाल रोते गिड़गिड़ाते परमेश्वर से कही है। भजन संहिता 51 में राजा दाऊद ने लिखा और कहा, हे परमेश्वर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। लेखक दाऊद के मन में कितना दर्द है, हम सभी इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। एक असिद्ध व्यक्ति ही इस तरह अपने हृदय और मन की गहरी भावनाओं और दर्द को इस प्रकार बयान कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने हमें जो खत लिखा है अर्थात पवित्र शास्त्र बाइबल, यह हम इंसानों की असिद्धता में
अपनी शांति और सामर्थ को प्रकट करता है। यह खत पढ़ने से हमें अपार बुद्धि और शांति मिलती है और सबसे बड़ी बात, यह खत हम इंसानों के प्रति परमेश्वर की गहरी प्रेम को व्यक्त करता है। आज के इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।